हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पे बात करते हैं। भारत की जो टेरिस्टेरियल बाउंड्रीज है ना, वो किस किस देश से लगती है और इस बाउंड्रीज से कितना विवाद जो इंडिया आज 50 60 70 सालों से झेल रहा है, उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो विवाद का ओरिजिन कहाँ है, क्यों इस विवाद को इंडिया झेल रहा है आज इतने वर्षों से। उसको भी आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लोगों के लिए, दुनिया को भी समझने के लिए। तो आज हम ये बात करते हैं सबसे पहले कि इंडिया का जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज है वो सबसे पहले समझना है कितने देशों से लगती है। तो आपको ब्रीफली मैं बता दूं कि इंडिया का टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज 7 कंट्रीज से, इंडिया का टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज इंडिया शेयर करता है 7 कंट्रीज से अपना टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्रीज। इंडिया का सबसे बड़ा बाउंड्रीज जो किसी कंट्री से इंडिया शेयर करता है, वो जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया का सबसे बड़ा बाउंड्री, वो इंडिया अपना सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि आप बता सकते हैं तो बताएं कि इंडिया अपना शॉर्टेस्ट बाउंड्री किस कंट्री से शेयर करता है। आप कमेंट बॉक्स में मैं इस बात का जवाब दें कि इंडिया अपना सबसे छोटा बाउंड्री, शॉर्टेस्ट बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। पहले तो मैं 7 कंट्री को गिना देता हूं कि काउंट करता हूं कि 7 कंट्रीज वो कौन कौन से हैं जिससे इंडिया अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान वेस्टर्न साइड में, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे जो नेपाल भी, ये सारे जो कंट्री है वो हमारे इंडिया से वो शेयर करता है। आज हम स्पेशली 2 कंट्री की बात करेंगे। 2 कंट्री की बात करेंगे कि वो 2 कंट्री का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसको क्या कहते हैं। सब लोगों के मन में ये होता है कि जब हमारे इंटरनेशनल, जैसे हम भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करते हैं जो सबसे सेंसिटिव इशू है हमारे देश के लिए, दुनिया के लोगों के लिए भी, कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम लोग बोलते हैं इसको रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन है ये, ठीक है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की के इंटरनेशनल बाउंड्री को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। फिर हमारे मन में ये सवाल आता है कि सर ये एलओसी क्या है। जब ये इंटरनेशनल बॉर्डर को हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा, तो फिर एलओसी क्या है। एलओसी हम लोग अक्सर सुनते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल, उस पर मूवी भी बनी है। फिर एक ये टर्म आता है कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये क्या है। तो ये LOC और LAC, ये 2 टर्म जो है ना, वो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच का ही ये टर्म है। ये टर्म, ये विवादित टर्म है, ये बाद में विवाद के रूप में हमारे देश में अभी तक बरकरार है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच की के बाउंड्री लाइन को रेड क्लिफ बोलते हैं। और हम इसको भी समझ लेते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच के बाउंड्री को, इंडिया और चाइना के बीच के बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, ये 2 चीज तो हम लोग समझ लिए कि ये रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच के ये बॉर्डर लाइन को बोलते हैं, और इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर लाइन को हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ये दोनों किसी व्यक्ति का नाम था जिन्होंने इस दोनों देश के बीच की सीमा को निर्धारित किया था। मैकमोहन साहब ने इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को निर्धारित किया था, और रेड क्लिफ साहब ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन को वो डिटरमिन किया था। इसलिए इन लोगों के नाम से इस देश की इंटरनेशनल बॉर्डर को हम लोग इस नाम से जानते हैं। अब हम लोग LOC और LAC को थोड़ा समझते हैं। इसके लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा, बैक में जाना पड़ेगा, थोड़ा हमें हिस्ट्री को खंगालना पड़ेगा कि आखिर ये LOC, ये टर्म आया कैसे। LOC को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो ये
जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान भी हमारे देश का हिस्सा था। जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना। ये 14 अगस्त 1947 को जब वो एक अलग राष्ट्र बना और फिर हम एक अलग राष्ट्र बने, तो राष्ट्र बनने के समय अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश का एक एक्ट आया, वो भारत विभाजन अधिनियम 1947 में। वो जो एक एक्ट था वो आया हमारे देश में, और उस एक्ट ने हमारे देश में मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उसी में जम्मू कश्मीर वाज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर जो आज इतना विवादों का केंद्र बना हुआ है, वो भी एक देसी रियासत था उस समय जब देश हमारा आजाद हुआ। तो अंग्रेजों ने जाते जाते जितने भी देसी रियासत थे उनको उन्होंने 3 विकल्प दिया उस एक्ट के तहत। वो जो भारत विभाजन अधिनियम 1947 था, उसके तहत अंग्रेजों ने इन देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया, या तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो वो इंडिया में मिल जाए, या वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो कायम रख सकता है, वो अपना स्वतंत्र देश भी बन सकता है। अंग्रेजों ने उसको यह बातें दी। तो आप हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संघर्ष के वाहक थे, और उसमें ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको उनकी कृपा से, उनके अथक प्रयास से आज जो हमारा इतना खूबसूरत सा देश, इतना सुंदर सा मैप जो हमें दिखता है, वो आयरन मैन रियली उन्हीं की बदौलत है। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने सारे देसी रियासतों को एकजुट करके हमारे भारत को एक सुंदर से हार बना के रखा, उसको एक बना के रखा। तो उसी कड़ी में जब सबों ने अपने अपने मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स जो है सो हमारे भारत में शामिल हो गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए, और इस तरह से दो देश अलग हो गए। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने यह निर्णय लेने में थोड़ी सी देर कर दी। उन्हें मन में यह आया कि क्यों ना हम अपना इतना खूबसूरत सा वो जो हमारा ये जगह है, जन्नत है, कहा भी जाता है कि गर फिरदौस जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, यह एक शेर है। तो ये अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को किसी शायर ने इस तरह से बयां किया। तो जम्मू कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह थी, तो वहां के राजा हरि सिंह ने यह निर्णय लिया कि, निर्णय कुछ नहीं, उन्होंने बस टाइम ले लिया निर्णय लेने में, और इसी का गलत फायदा उठाकर पाकिस्तान ने क्या किया कि वहां पे लोकल कबीलाइयों को मिलाकर, लोकल लोगों को आपस में मिलाकर, उनको प्रलोभन देकर वहां पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद राजा हरि सिंह भारत से जवाहरलाल नेहरू के पास आए मदद लेने के लिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय अंतरिम प्रधानमंत्री थे उस देश, हमारे देश के। तो उन्होंने नेहरू से मदद मांगी कि हम ये जो है पाकिस्तान हमारे पर आक्रमण कर दिया, आप हमारी रक्षा करें, हमारी मदद करें, हमारे क्षेत्र का रक्षा करें। तो नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा कि आप हमारे पहले आप अपने क्षेत्र को हमारे क्षेत्र में आप हमारा वो उसमें मिलाइए, आप उस एसेशन पर उस संधि पे हस्ताक्षर करिए, आप उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। और उन्होंने वो हस्ताक्षर किया, और जब वो हस्ताक्षर कर दिए, इसमें मिलने के लिए वो जो सहमति अपना वो दे दिए, तब लीगली हमारा वो अधिकार हो गया कि उस क्षेत्र के हम अधिकार हो गए। और तब हमने अपनी सेनाएं वहां भेजी। जाड़ा का समय था, और इसी बीच में यह बात जो है सो यूएनओ में पहुंच गया, और यूएनओ ने, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखने की संस्था थी, उसने भारत में और उस क्षेत्र में, चूंकि पाकिस्तान की सेनाएं और पाकिस्तान के जो लोग थे वो भारत के कुछ हद तक भारत के अंदर घुस चुके थे, और जितना अंदर वो भारत की सीमाओं में अतिक्रमण इंक्रोच कर चुके थे, तो यूएनओ ने कहा कि आप जो जहां पे हैं वहीं पे बने रहेंगे, और इस मामले को हम देखते हैं। और यह देखने की बात आज तक
वो बात आज तक पेंडिंग बना हुआ है। और यही वो मामला है जो पाकिस्तान जहां तक भारत की सीमा में अंदर प्रवेश कर चुका था, वो उसी वो सीमाएं जो है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेड क्लिफ लाइन एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। रेड क्लिफ लाइन तो क्लियर है कि पाकिस्तान कहां से है और भारत कहां से है, वो एक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं जो निर्विवाद रूप से वो डिफाइंड है। लेकिन ये जो LOC है, वो विवादों वाला लाइन है, जिसको कि UNO के द्वारा हमारे देश पे थोपा गया था कि आप जहां पे हैं, जिस स्थिति पे हैं, भी तत्काल बने रहिए। भीषण ठंड थी और इस मामले को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, और अभी तक ये मामला इसी तरह से अटका हुआ है। ये दो देश के बीच का मामला अभी तक यूएनओ में ये अटका हुआ है। इसी तरह से चाइना के साथ सेम सेम केस है। क्योंकि भारत और चाइना के बीच के बाउंड्री लाइन को हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं, तो वहां भी मैकमोहन साहब ने इस दो देश के बीच के लाइन को डिफाइन किया था। लेकिन 1962 के वार में, इंडो साइनो जो वार था, उसमें 1962 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। और जब चाइना उस लड़ाई में हमारी हार हुई, और चाइना ने भी हमारे जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्र, मतलब कुछ क्षेत्रों को उसको अपने कब्जे में ले लिया, जिसको आज हम अक्साई चीन, वो उसको अक्साई चीन बोलता है। हमारा तो वो लद्दाख का एरिया है, लेकिन हमारे उस लद्दाख के एरिया के उस क्षेत्र को वो अक्साई चीन नाम देता है। और जहां जितना वो क्षेत्र वो अपने कब्जे में लिया हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जहां पे कि जो वहां पे जहां से उसका कंट्रोल है और इधर हमारा कंट्रोल है, तो उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। तो यही यही एक बाउंड्री है दोनों देशों के बीच का, इसको समझना है। और बाकी तो चाइना और इंडिया, पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद चलता रहता है, इसको समझना है। और बाकी देशों के साथ भी अपना बाउंड्री शेयर करता है। आपके लिए जो क्वेश्चंस था, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे कि इंडिया अपना शॉर्टेस्ट बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिर तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार में, और ओके, थैंक यू।